जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज ना मंगलवार है और पिछले वाले व्लॉग में जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैंने किचन से डीप क्लीनिंग की थी तो वो हो गई थी कंप्लीट। और बस उसके बाद ना कितना साफ सुथरा लग रहा है ना किचन। ये सब रैक वगैरह मैंने धो दिए थे और अभी हो रहा है, आज मंगलवार है, सुबह का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह सब फ्री हो गए हैं, बर्तन वगैरह धो दिए हैं और मुझे ना गार्डन की सफाई करनी है। ये भी मुझे मतलब कल ही करनी थी किचन के साथ ही, लेकिन ना किचन में इतना टाइम लग गया ना, फिर यहाँ पे अंधेरा हो गया था। अंधेरे में फिर मतलब नहीं दिखाई देता है अच्छे से, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। तो आज मैं कर रही हूँ यहाँ गार्डन से। और बस गंदा तो था ही गार्डन। और है ना उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सामान वगैरह शिफ्ट किया था ना, कुछ हॉल का कुछ गार्डन का। उसके बाद तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और जो सामान यहाँ से हटाना है वो भी अभी हम लोग हटाएंगे, जो मतलब हॉल में जाएगा और जो गार्डन का है। तो आई तो मैं यहाँ पे सब मतलब सेट करने के लिए थी। फिर मैंने देखा ना यहाँ पे गमलों में जो पौधे हैं ना, इनकी कुछ कुछ पत्तियाँ सूखी हुई थी और है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और मतलब इनको ना मतलब एक पत्ती सूखती है, उसको देख देख के मतलब और पत्तियाँ भी फिर सूखने लग जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे ना उनको कट कर रही हूँ, जितनी भी सूखी सूखी पत्तियाँ हैं उनको मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे। और एक मतलब ये थोड़ा कांटेदार पौधा था एकदम से, मतलब ऐसे आगे की तरफ को झुकाव था ना उसका, उस वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे मतलब स्पेस ले रहा था वो। उसको मैं मतलब सीधा करने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। मतलब वो गमले से ही ना जड़ से ही टेढ़ा हो रखा था, इसलिए उसका झुकाव इस तरफ हो रखा था। फिर उसको मैंने काफ़ी सीधा किया नहीं हुआ। मैंने फिर बांधने की भी सोची उसको, मैंने कहा मैं किसी मतलब धागे वगैरह से उससे बांध देती हूँ, लेकिन उसको बांधा ना, उसके बाद भी वो नहीं हुआ। मतलब बांधने के बाद भी वो एकदम से झुक गया, मतलब मेरे सिर के ऊपर ही आ गया था। फिर बस मैं कहा तो बांधने के बाद भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना, फिर मतलब उसकी सारी पत्तियों को एकदम इकट्ठा करके फिर मैंने दीदी को बुलाया। दीदी ने उसको पकड़ के रखा, सीधा रखा। फिर उसको मैंने ना गमले के ही साथ, गमला काफ़ी बड़ा था हालांकि, गमले के से ही साथ उसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया, तो वो थोड़ा मतलब साइड में हो गया। तो पत्तियाँ पत्तियाँ फिर सारी एक साथ ही हो गई थी, आगे की तरफ झुकाव नहीं हुआ। और बस मैं यहाँ पे यही सोची थी, मैंने कहा धागे से भी बन रहा है, उसका किया क्या जाए। फिर मैंने यही दिमाग लगाया। फिर देखो अब इस तरीके से ऐसे ये आगे की तरफ हो रखा था, उसको मैंने टेढ़ा कर दिया है, तो ताकि मतलब पत्तियाँ पत्तियाँ जो और पौधों की पत्तियाँ उनके साथ ही हो जाए। और ये भी सूखी सूखी जितनी भी हैं उनको मुझे कटिंग करनी है। और बस हाँ, यहाँ भी यह देखो पुष्पराज ने क्या कर रखा है, थैली में पानी भर भर के ना इस तरीके से फेंकता है, और वो ऐसे टंगी हुई थी जैसे किसी ने टांगी हो, जबकि वहाँ तो किसी का हाथ जाता नहीं है। तो बस मैंने यहाँ से झाड़ू ले लिया है और स्पेस मिल गया था झाड़ू वगैरह लगाने का भी, तो मैं यहाँ से पहले कचरा वगैरह भी कर दूंगी। और ये वाला पेड़ था यहाँ पे तुलसी माता के पीछे था, ये तो पूरा ही सूख चुका था। मतलब इसकी एक दो पत्तियाँ ही, एक दो टहनी थी जो ग्रीन थी, बाकी सब सूख चुकी थी। फिर बस इनको भी मैंने इन्हें निकाला निकाला और ना काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि 1-1.5 घंटे में मेरा पूरा किचन, सॉरी किचन कह रही हूँ, गार्डन पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। धुलाई करनी थी मुझे यहाँ सरफ से, लेकिन मैंने पौधों में ही इतना ज़्यादा 2-3 घंटे, 3 घंटे से भी ज़्यादा पौधों में ही लग गया था। तो मतलब आज अच्छे से मतलब जो गार्डन की है ना गार्डनिंग हो गई है। मतलब जितने भी जो सूखी सूखी पत्तियाँ टहनियाँ सब हो गई है। और यहाँ पे दीदी बना रही है खाना, क्योंकि दिन का टाइम हो गया था, नाश्ते के बाद में लगी थी और इतना टाइम हो गया देखो। फिर बच्चे भी आते हैं स्कूल से घर, तो दीदी यहाँ पे कढ़ी और चावल बना रही है। और बस पुष्पराज आ गया, उसको तो देख के इतना वो हो गया, उसको तो इतनी सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सारी चीज़ें उसको उठाने के लिए मना किया। वो जो पीछे फेंकता है ना वापस से, उसमें उसको दिख गई थी। तो बस मैं यहाँ पे ना फिर मतलब बड़ा वाला कट्टा लेके तब मैं इनको यहाँ पे भरूंगी सारे। और देखो कितना ज़्यादा मतलब कूड़ा कचरा हो गया है, आगे से हो गया था। उसके बाद फिर मैं पीछे गई, झूले के पीछे, इधर भी कुछ तो मतलब ये टूटे फूटे गमले थे ना, उनको भी हमने कट्टे में भर दिया था। फिर यहाँ पीछे की जितनी भी टहनियाँ थी सूखी सूखी, इनको मैं निकालूंगी। कुछ कुछ तो ऐसी थी टहनियाँ कि मतलब ना वो एकदम सूख के ना मतलब मतलब टहनी से अलग हो चुकी थी, इनको बस हाथ से मतलब खींच के ही निकालना पड़ रहा था। ये देखो यहाँ पे ये मतलब बच्चों को तो यही है, कूड़ा कबाड़े में वो सबसे पहले आते हैं। उनको मतलब जो चीज़ें लगती है ना कि हाँ ये मतलब हमें वापस से मिल गया है, लेकिन मैंने कहा पुष्पराज पूरी धूल मिट्टी लग चुकी थी उसमें, बॉल वगैरह भी थी कुछ। तो बस उसको समझा के मैंने कहा तो यहाँ से जा, क्योंकि ना इसमें ना कांटे भी थे टहनियों में जो दिख नहीं रहे थे, और जब उनको पकड़ रहे थे तो चुभ रही थी हाथ में। बच्चे कहाँ मानते, 1-2 चक्कर उसने मतलब लगाए स्कूल से आके उसने। फिर अब यहाँ तो देखो ये जो मटकी थी पीछे, तो उसको डंडे से बजाने लगे। मैं मांग रही थी, मैं कहा मैं पीछे रख देती हूँ, तोड़ वगैरह देगा। क्योंकि ना मतलब इसमें भी हम लोग कुछ मतलब इसको आग ऊपर ऊपर से मतलब ना काम नहीं आ रही थी मटकी, ऊपर से तोड़ के ना दीदी ने कहा था कि इसमें भी हम कुछ लगा सकते हैं मिट्टी भर के, पौधा वगैरह, क्योंकि लगाते हैं लोग मटकी में भी। तो उसको फिर मैंने यहाँ पीछे रख दिया था। और यहाँ पे देखो फिर लास्ट में सारा कचरा इसमें भर दिया था। छोटे कट्टे में तो नहीं आ रहा था, बड़ा कट्टा मैं अंदर से लेके आई
और देखो कितना मतलब पौधों का और मतलब कचरा वगैरह सब यहाँ से झाड़ू लगा दी थी उसके बाद में। और बस उसके बाद ना इतना बड़ा बड़ा लग रहा था ना गार्डन, जो मतलब आधा स्पेस था ना पूरा इतना ज़्यादा स्पेस हो गया है। पहले एकदम आगे आगे तक आ रखे थे पौधे, फिर यहाँ से देखो मैंने इधर तुलसी माता के साइड में कर दिए थे, और सब जगह से मनी प्लांट वगैरह जितने भी लटक रहे थे ना उनको सूखा सूखा को हटा के, और मतलब मनी प्लांट को पीछे कर दिया था, तो वो एकदम नीचे मतलब ज़मीन में आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद गार्डन। फिर यहाँ पे आंटी लोग आ गए थे, आज हम लोगों को अंदर की भी रूम की डीप क्लीनिंग करनी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ भी हम लोगों ने सामान रखा था, जब हॉल का काम हुआ धूल मिट्टी सब हो गई थी, तो आंटी लोग उस कमरे में लग गए थे टीवी वाले रूम में, मैं किचन में लग गई हूँ। मैंने कहा सब एक जगह लग जाएंगे तो काम जल्दी नहीं होगा। मतलब 2 आंटियाँ इधर लग गई थी, मैं बाकी जगह से कर लूँगी। तो हॉल में काम हुआ ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब रंजे वगैरह आ गई थी इस वाले रूम में, ये एकदम पास में ही है ना हॉल के, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था दीवारें वगैरह सब सामान वगैरह। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब ऐसे ही हो रहा होगा, 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है, तब हम लोग लग गए थे चाय वगैरह पी के, खाना वाना हो गया था, चाय पी के फिर हम लोग लग गए थे। आंटी लोग तो खा के आए थे। बस फिर उसके बाद मैं अपने वाले रूम में आ गई हूँ, यहाँ से भी मैंने पूरा मतलब क्लीन कर दिया था, झाड़ा झटकी करके फ़ैन वगैरह सब कर दिए थे साफ़, कांच कर दी। उसके बाद ना आज यहाँ बाहर का भी काम हो गया, जितना भी ये मार्बल जब घिसाई हुई थी ना मार्बल का जितना भी मतलब ये खाना कीचड़ कादा वगैरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। भैया आए हुए थे, हाँ, तो इनके साथ में पुष्पराज के पापा ने भी करवा दिया था। फेंकते भी जा रहे थे ये लोग गाड़ी से और भरते जा रहे थे कट्टे के कट्टे, इसमें मतलब लगे थे पूरे मतलब 2-2.5 घंटे लगे थे इस काम में भी। 9:30-10 बजे का यहाँ पे टाइम हो रहा है, इतना टाइम लग गया था इसमें भी। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।